जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हमने आप लोगों की प्रैक्टिकल की सीरीज की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम आप लोगों को जो तैयारी करवाएंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से तैयारी करवाने वाले हैं। ओके, पूरे क्वेश्चंस आपके यहीं से रिपीट होंगे जो मैं यहाँ पे आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपने पीडीएफ नहीं ली है तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही शानदार प्राइस पर आपको पीडीएफ मिल रही है। आपको अगर ओनली पेपर्स चाहिए तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे, और यदि आप लोगों को क्या चाहिए, पीडीएफ विद सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हमारे पास आप लोगों को M1 M2 M3 M4 पूरा पेपर यहीं से आएगा जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग आज सामने देख ही रहे हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए क्या है कि आप लोगों के सामने कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, राइटर का आएगा, कैल्क का आएगा और इम्प्रेस का आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए आप लोग के जो सिलेबस में वो क्या है, राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने वहां पे देखा था कि जो वहां पे सॉफ्टवेयर था वो ओपन ऑफिस था। ओके, तो अभी इस बार भी देखते हैं क्या रहता है आपका शेड्यूल। तो जो भी हमारे पास जब सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो हम आपको उसको बता देंगे। और हम अपने चैनल पर, आपको पता है हमारे पास पूरा कंटेंट आप आ जाता है, तो हम अपने चैनल पर आपको ओरिजिनल पेपर से तैयारी करा है। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी अपडेट रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर आएगा नेलेट का, उस पर फिर हम आपकी ओरिजिनल उस पर तैयारी भी करवाएंगे ओरिजिनल इंटरफेस पे। ओके, तो आज आपके सामने क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज से। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एक तो देखिए एग्जाम वाले दिन आपको पता है जो उन्होंने भी एमसीक्यू की तैयारी करवाई करी है, पूरा पेपर वही आया था जो मैंने बताया था। साथ ही साथ ओरिजिनल क्वेश्चन की क्लासेस में मैं लेकर आता हूँ। इसी तरह से इस बार भी एग्जाम में आपके जो ओरिजिनल पेपर रहेंगे उनकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम पेपर खत्म होने के बाद आपके पास क्लास लेके आएंगे। ओके, तो उस टाइम पे हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस भी बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ स्प्रेडशीट, जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं, फॉलोइंग द डेटा, यहाँ डेटा है एग्जाम ऑफ द स्कोर। ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा वगैरह एंटर किया है तो सबसे पहले हमें ये एंट्री करनी है। उसके बाद लिखा है यूज इफ स्टेटमेंट टू असाइन द लेटर ग्रेड ऑन द बेस्ड ऑन देयर स्कोर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। जब भी किसी स्टूडेंट का जो ग्रेड होगा 90 होगा या 90 से ज्यादा होगा तो उसमें ग्रेड आएगा आपका ए। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 80 और 80 से अबव होगा और 90 से कम होगा, ठीक है, तब आएगा बी। और इसी तरह की पूरी कंडीशन फॉलो करके हमें ये क्वेश्चन को करना है। तो देखिए अभी मैं आपको कैल्क पे ही करवाता हूँ, क्योंकि मोस्टली तो वहाँ पे कैल्क ही आता है। एमएस वर्ड की तरह आप लोग का वो जो राइट ओपन ऑफिस होता है उसी तरह से होता है। मैं आप लोग को एक आध दिन ओपन ऑफिस पे भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ ओपन ऑफिस में आप लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग कैल्क ही ओपन कर लेते हैं। बाकी नेलेट की तरफ से ओरिजिनल इंटरफेस आएगा तो फिर हम लोग उस पर भी सॉल्यूशन करेंगे। तैयारी इतनी जोरों शोरों से होगी आप लोग की, पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ना ही यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा पेपर आपका यहीं से बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिसको पीडीएफ लेना हो वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमें गिवन है उसी तरह से हम पहले तो एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब एंट्री में क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एंट्री में हमें गिवन है स्टूडेंट नेम और स्कोर। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट का नेम, 1 मिनट। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नेम हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको वहां पे करना है स्टेप बाय स्टेप। और वहां पर यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सेव वाला बटन, एज इट इज सेव वाला बटन वहां पर भी होता है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेपर में क्या दिया था, 1 मिनट। इसके बाद आप लोग का स्कूल लिखा है तो राम, श्याम, राधा और लक्ष्मण। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंटर भी कर लेते हैं यही नाम। तो यहाँ पे लिखा राम, फिर इसके बाद लिखा श्याम, फिर लिखा यहाँ पे राधा, और इसके बाद लिखा लक्ष्मण। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्कोर भी एंटर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे स्कोर एंटर कर लिया। स्कोर अपन लोगों को जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें ग्रेड निकालना है। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। यहाँ पर आते हैं, इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर भी लगा दिया। अब जो स्कोर गिवन है उस तरह से कर लीजिएगा, 95 65, ये लिखा मैंने 95 65, नेक्स्ट है 50 और 80। तो 50 और 80 इसी तरह से आपको सॉल्व करना। बाकी ये रो वगैरह आप लोग छोटा कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे साइज बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब ग्रेड मेन तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ग्रेड लगाना ही इसमें आना चाहिए, और ग्रेड अगर आपको आता है तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए इफ का फॉर्मूला में कैसे लगाना है, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी है 90 और 90 के अबव हो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ
अब यहाँ पर क्या है, B2 है ना, तो आप B2 लिखेंगे, B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर B2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 90 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, ए लिख के आना चाहिए, तो ए ग्रेड होगा। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है असाइन अ लेटर ग्रेड बेस्ड ऑन, थी, तो हमने सिर्फ ए यहाँ पे असाइन किया है। सिमिलर आपको लिखना है इफ, फिर क्या लिखना है आपको, B2, क्योंकि B2 ही है, B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 90 पे क्या है ए ग्रेड है और 90 से ज्यादा पे भी ए ग्रेड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब 80 लिखेंगे तो 80 से ज्यादा हो या 80 के बराबर हो तो बी ग्रेड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्रेटर लिखेंगे तो सिर्फ 81 पे आपका क्या आएगा, बी ग्रेड आएगा, जबकि 80 पे भी क्या चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ओके, कॉमा लगाएंगे इफ, अगेन लिखेंगे इफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या दिया है 70 पे दिया है, तो क्या लिख देंगे सी। अभी हम लोग कंडीशन डायरेक्ट फॉलो करेंगे ना, तब आप लोग देखिएगा। अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, जो मैं डबल कोड लगा रहा हूँ शिफ्ट से लगा रहा हूँ, आप लोग ये गलती मत करिएगा एक एक करके लगाने की, नहीं तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, सी हो गया, और उसमें लिखा है बिलो 70 डी। तो देखिए अगर आपको डी वाली कंडीशन नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कॉमा लगाइए और डबल कोट्स में सीधा डी लिख दीजिए। अब जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए थे वो क्लोज कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ए ग्रेड आया। अब देखिए बिना पहले मैं इसको ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद बताइएगा 65 पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 65 में कुछ ग्रेड नहीं है, मतलब नीचे है तो डी आना चाहिए। इसी तरह से 50 पे भी डी आएगा, और लक्ष्मण का है 80 है तो इसका बी ग्रेड आना चाहिए। तो जरा चेक करिए, मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ तो आप लोग देखिए 1 मिनट, यहाँ 0 आ रहा है, मे भी यहाँ पे कुछ, 1 मिनट में फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लगाया, डी ग्रेड लगाया, अगर हम कंडीशन लगाएंगे तब भी हम इसको देख लेंगे। 1 मिनट, B2 इज ग्रेटर देन, तो आपका ए आया, इफ B2 इज ग्रेटर देन 80, ये भी सही है, कॉमा इज दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, 1 मिनट मैं इसमें आपको दो चीजें बता दे रहा हूँ। अगर ये, क्योंकि ये है कैल्क, ठीक है, इसमें कैल्क में क्या है, हो सकता है पूरा ही फॉर्मूला ले रहा हो, तो वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो देखिए परफेक्ट चलेगा, कॉमा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, कॉमा मिस हो गया था। अब क्या हो रहा है, जैसे 90 के 90 या 90 से अबव है तो कितना आएगा, 90 पे ए ग्रेड आएगा, 80 या 80 से अबव है तो बी ग्रेड आएगा, और 70 या 70 से अबव है तो सी ग्रेड आएगा, और 70 से कम है। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, ये जो अगर हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, नॉर्मली अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा था, बिलो 70, मतलब 70 है या 70 से कम है, यही लिखा था। तो अगर यहाँ पर 70 है या फिर 70 से कम है, तो वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों का डी ग्रेड आना चाहिए। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हैं, B2 इज लेस देन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग की सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपका डी ही यहाँ पर आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये मैंने एंटर किया, एंटर करने का इसको करते हैं हम ड्रैग, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए आप लोग, इनका डी ग्रेड आना था, डी ग्रेड, और ये आएगा बी ग्रेड। बाकी आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पर, तो आप लोग का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जो कि आपका कैल्क का था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, लिखा है क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आप लोग देखें वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इस क्वेश्चन में आपका क्या है, क्या सॉफ्टवेयर मिला होगा आपको, MS वर्ड मिला था, क्योंकि वो जो आपका ओपन ऑफिस होता है या जो ओनली ऑफिस होता है बिल्कुल वर्ड की तरह होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, उस पर भी आप लोगों को नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं आपको उस पर ही करवा दूंगा, तो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही होता है। ओके, तो मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको MS वर्ड पे बता दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम ऑप्शन आपके वही होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। तो लिखा है क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है, क्रिएट करना है हमें यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि एटलीस्ट 2 to 3 पेज ऑफ द कंटेंट एंड क्रिएट एन इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स हमें बनाना। तो इसके लिए हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आया है, वहां पर आप लोग ओनली ऑफिस बिल्कुल वर्ड की तरह होता है। ओके, बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये MS वर्ड हो गया। तो उन्होंने बोला 3 पेज हमें यहाँ पे चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एंटर से हम लोग पहले क्या कर लें, 3 पेज को नया एंटर कर ले रहे हैं, 1 2 3। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग राइटर और कैल का ही क्वेश्चन करें, क्योंकि इंप्रेस का क्वेश्चन वहां पे बहुत प्रॉब्लम देता है, वहां पे बार बार स्लाइड रुक जाती है इंटरनेट की वजह से। तो इसलिए मैं ज्यादातर हमेशा फोकस करवाता हूँ आप लोगों को ज्यादातर राइटर और कैल के क्वेश्चन पे, ठीक है। राइटर और कैल का क्वेश्चन क्योंकि इसलिए जरूरी है, यहाँ पर आप लोग की कैलकुलेशन होती है और ईजी भी होते हैं। पावर पॉइंट के क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, जो भी आप इफेक्ट लगाते हैं वो सही तरह से लगता नहीं है। निलेट के सॉफ्टवेयर में मैंने कई बार देखा हुआ है, जब मेरे सामने बच्चे करते हैं तो कर ही नहीं पाते, बार बार बुलाते हैं, सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। इसलिए मैं आप हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करें,
आप लोग हमेशा कैल्क और राइटर के क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें 3 पेज पे कंटेंट जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए कोई भी कंटेंट आप लोग डमी ले लीजिएगा, वहां तो खैर कोई रैंड वाली की नहीं चलती है, आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, जो भी आपको होगा एग्जाम वगैरह उसके हिसाब से लिख देना। मेन होता है हेडिंग बनाना। तो मैं जैसे यहाँ पे एक हेडिंग बना दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के चलो चैप्टर का नाम ले लिया, मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। इसी तरह से आपको 3 पेजेस में कोई भी मैटर कॉपी पेस्ट कर देना, जो भी आप लोगों को लिखा लगा वही आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे पहला पेज हो गया, ठीक है, ये तो मैं लास्ट वाले पेज पर था, बाकी यही वाला कंटेंट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर आने का सबसे पहले अपन क्या करें, पहला पेज छोड़ देना आप लोग इंडेक्स के लिए, दूसरे पेज पर आना है, ये आपका दूसरा पेज रहेगा। यहाँ मान के चलिए मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में लिखा, फिर एक और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, ये भी लिखा, 2 पेज आपको अलग अलग कर लेने हैं, ठीक है। तो टोटल आप लोगों को 4 पेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 पेज होगा हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे तीसरा पेज हो गया, और एक पेज हमारा जो सबसे ऊपर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसका साइज कम करता हूँ, ठीक है। पहला पेज इंडेक्स के लिए छोड़ दिया, दूसरा आपके लिए ये रहा, और तीसरा पेज ये रहा, ठीक है। तो टोटल 4 पेज आपके हो गए, 1 2 और ये हो गया 3, और एक पेज आपको खाली रखना है। अब इसमें करना क्या है ये समझिए जरा आप। सबसे पहले ये कंटेंट है, वहां पे साइज वगैरह आप लोग बढ़ा लेना ताकि विजिबिलिटी रहे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग इनका यूज करेंगे, इन सबको हेडिंग बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 बना ली, अब आप चाहें तो उसका साइज बढ़ा लेना। सेम कंडीशन में पेज नंबर 2 पर आना है, मैंने मान को चलिए इसका नाम बदल दिया, इसको लिख दिया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 50 मिनट मिलते हैं आप लोगों को वहां पे, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखना है। इसको भी मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, ये रहा आपका हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक और पेज पे, ये मैंने इसका नाम रख दिया से लिब्रे ऑफिस। तो ये हेडिंग आपको बनाना पड़ेगी जब भी आप लोग क्या करते हैं इंडेक्स वगैरह बनाते हैं। ये रहा लिब्रे ऑफिस, और इस पे आएंगे, साइज बढ़ा दिया, और फिर आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, फिर आप लोग साइज बढ़ा लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद टोटल 4 पेज हो गए। अब इंडेक्स हम कहाँ बनाएंगे, अपने पहले पेज पे। तो पहले पेज पर आपको आ जाना है, जैसे ही आप यहाँ फर्स्ट पेज पर आएंगे, फर्स्ट पेज पर आने के बाद आप लोग क्या कर देना है, इंडेक्स बनाने के लिए आपको रेफरेंस पे आना है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे, आप लोग के सामने यहाँ पे इंडेक्स रहेगा, बस आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना, पहले वाले पे क्लिक कर देना, जिस पे आपको करना कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग का इंडेक्स बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे रखा था, पेज नंबर 2 पे रखा था, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका पेज नंबर 2 पे आया, साइड बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने किस पे रखा है, यहाँ पे 3 पे रखा, और लिब्रे ऑफिस रखा हमने 4 पे। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और यहाँ पे तीनों कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, स्टेप इस तरह से फॉलो करना है, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल 1 में मैंने आपको बता दिया है, जो कि राइटर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम राइटर का ओरिजिनल पेपर से। तो आप लोगों की क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, ताकि आप लोग की तैयारी टॉप लेवल की हो सके। जिस तरह से हमने आपकी यहाँ पे पाइथन की उसमें एमसीक्यू की करवाई थी, उससे भी ज्यादा शानदार तरीके से तैयारी आप लोग की यहाँ पर इसकी चलने वाली है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक और क्वेश्चन आप लोग सामने देख रहे हैं, जिसमें लिखा है इंसर्ट अ टेबल विथ 4 कॉलम्स एंड 3 रोज, ऐड डेटा टू द टेबल। अब यहाँ पे इंसर्ट करना आ रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन किसका है, आपका जो अभी हमने आपको वर्ड बताया उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें इस तरह की टेबल बना लेना है 4x3 की, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है और 3 आपकी रो है। रीसाइज द टेबल बाय एडजस्टिंग द कॉलम विद एंड रो, मतलब ये तब करना है आप लोगों को जब आपका कॉलम वगैरह बढ़ाओ, तो थोड़ा बहुत उसको आपको छोटा बड़ा कर लेना, ताकि उसके हिसाब से फिट हो जाए। एड अ न्यू रो एट द एंड ऑफ योर टेबल, मतलब ये जो आप देख रहे हैं लास्ट वाली रो, इसके नीचे एक न्यू रो ऐड करनी है। एंड मर्ज सेल इनटू द सेकंड कॉलम ऑफ द न्यू रो, और हमें क्या करना है, मर्ज करना है सेल सेकंड कॉलम की, ठीक है, न्यू रो में। तो मतलब सेकंड कॉलम की जो सेल है वो हमें मर्ज करना है, बस इतना सा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 4x3 की सबसे पहले टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो 4x3 की टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, इंसर्ट में। वहां पे भी इंसर्ट ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो आपका मैंने अभी बताया क्या आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे ओनली ऑफिस आपका आ रहा है। तो 4x3 मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए 1 मिनट, इंसर्ट पर आते हैं, टेबल पर आते हैं, 4x3 इसी तरह से आपकी टेबल रहेगी। ओके, अब इसमें करना क्या है, देखिए जरा, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो सबसे पहले क्या ले लेना है, स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट नेम। इसके बाद लिया हमने यहाँ पे सब्जेक्ट 1, तो ये लिखा अपन ने सब्जेक्ट 1। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट 2,
और यहाँ पे लिखा हमने सब्जेक्ट 3। ठीक है, इसके स्टूडेंट के नेम है रचित और अनन्या, तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट का नेम लिखा रचित और यहाँ पे लिखा अनन्या। इसके बाद नंबर दे दिए सभी को, तो नंबर अपने हिसाब से मैं दे देता हूँ, जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें मैं वही के दूँ। ठीक है, मैं कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर दे दिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, रीसाइज द टेबल बाय एडजस्टिंग द कॉलम विद। अब देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस तरह से रीसाइज कर लीजिएगा, वहां पर आप लोग जो भी ऑप्शन मिले कॉलम विद के हिसाब से। वैसे तो अपने कॉलम बिल्कुल सही है, नहीं तो राइट क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन मिल जाएंगे, ऊपर भी ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे कॉलम वगैरह के, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कोई इस हिसाब से चेक नहीं करता है जब वहां पे चेक होता है आप लोग का। जैसे इस तरह से बोल रहे थे, इसको थोड़ा रीसाइज कर लेना, ताकि आप लोग अगर हम साइज बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइज भी बढ़ा सकते हो आप लोग, तो फिर उसको रिसाइज भी कर सकते हो। जैसे अब ये टेबल इस तरह की हो गई, आप लोग चाहो तो इसके साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो, टेबल वगैरह का आप लोग इस तरह से बढ़ा सकते हो टेबल का साइज। और उसमें बोल रहे थे रिसाइज वगैरह करने के लिए, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बाकी रो वगैरह कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रो ऐड करने के लिए या तो आप लोग यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिजाइन नाम का एक टैब खुल जाता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने का देखिए राइट क्लिक करके ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट का, और हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट बिलो, तो ये क्या आ गई आपकी रो इंसर्ट हो गई। क्या लिखा था, एट द न्यू रो एट द एंड ऑफ योर टेबल। ठीक है, एंड मर्ज सेल इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द न्यू रो। मर्ज करना है सेल सेकेंड कॉलम की न्यू रो में, तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है मर्ज करना है सिर्फ सेल को सेकंड कॉलम का। तो मान के चलिए आप लोग इस तरह से बात समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम बोल रहे हैं न्यू रो की, इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करना में क्या होगा, दो कॉलम बन के आपका एक कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिजाइन पे आइएगा, डिजाइन पे लेआउट पे आइएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे होंगे मर्ज सेल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपकी मर्ज हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है करने की, आप लोग करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन करना है। बाकी जब आप सेव पर क्लिक कर देंगे वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपका ये बटन सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा सेव हो जाएगा, जब भी सेव होता है वहां पे ग्रीन कलर का सिंबल आ जाता है। बाकी मैं बहुत जल्द एक इंटरफेस लेके आने वाला हूँ आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग को पता भी चल जाए कि वहां पे पेपर कैसे होता है। एक वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें ओरिजिनल पेपर कैसे आपको वहां पे करना है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन ना हो कि हमें कैसे वहां पे करना होगा। बहुत ही जल्द या एक दो दिन में, कल ही हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि आपको ओरिजिनल इंटरफेस पे कैसे पेपर करना होता है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आज हमने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं प्रैक्टिकल के, और प्रैक्टिकल की पीडीएफ जरूर ले लीजिए। और आप लोगों के M1 के अलावा और कौन कौन से एग्जाम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप लोग के लिए वहां की भी क्लासेस आप लोग के लिए बना सकें। ओके, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।